रात का समय है। हल्की हवा चल रही है। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता और उसके पास एक सुनसान बस स्टॉप। आरव रोज उसी रास्ते से अपने कॉलेज जाता है। एक दिन वह देखता है कि बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी है। माफ कीजिए, यहाँ इतनी रात में अकेली क्यों खड़ी है? यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ सकता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। मैं रोज यहाँ आती हूँ, किसी का इंतजार करती हूँ, लेकिन शायद वह कभी नहीं आएगा। आरव को उसकी बात अजीब लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अब हर दिन आरव उसी बस स्टॉप पर मीरा से मिलने लगता है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। तुम्हारी बातें बहुत अलग है। ऐसा लगता है जैसे तुम इस दुनिया की नहीं हो। तुम्हारी आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। आरव अब मीरा को पसंद करने लगा है। एक दिन आरव अपने दोस्त रोहन को मीरा के बारे में बताता है। यार आरव, उस बस स्टॉप के बारे में मैंने अजीब बातें सुनी हैं। कहते हैं वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो सालों पहले मर गई थी। तू पागल हो गया है क्या? मीरा बिल्कुल असली है। मैं रोज उससे मिलता हूँ, बातें करता हूँ। रोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसे डर लगने लगता है। एक दिन तेज बारिश हो रही होती है। आरव फिर भी बस स्टॉप पहुंचता है। मीरा भी वहां खड़ी होती है, लेकिन आज उसका चेहरा बहुत उदास है। मीरा, क्या हुआ? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। आरव, अगर एक दिन मैं अचानक गायब हो जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? गायब क्यों हो जाओगी? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा धीरे धीरे बोलती है। आरव, ये प्यार बहुत देर से आया है। अगर तुम मुझे 10 साल पहले मिले होते तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा बस स्टॉप के पीछे एक पुराने पेड़ की तरफ इशारा करती है। यहीं, इसी पेड़ के पास 10 साल पहले मेरी मौत हो गई थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं किसी का इंतजार कर रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। तो तुम एक आत्मा हो? हाँ, मेरी आत्मा इसी जगह अटकी हुई है, क्योंकि मेरा प्यार अधूरा रह गया। हवा तेज चलने लगती है। डर के मारे आरव अगले दिन गांव के पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी, बस स्टॉप के पास एक लड़की की आत्मा है। क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? अगर उसकी आत्मा सच्चे प्यार के कारण बंधी है तो उसे मुक्त करने के लिए किसी को उसका अधूरा वादा पूरा करना होगा। अगर मैं उसका वादा पूरा कर दूं, तो क्या वह मुक्त हो जाएगी? हाँ, लेकिन उसके बाद तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। रात को आरव फिर बस स्टॉप जाता है। मीरा वहां खड़ी होती है। मीरा, आज मैं तुम्हारा इंतजार खत्म करने आया हूं। तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो इसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्योंकि यही सच्चा प्यार है। तुम्हें आजाद देखना।
आरव पेड़ के पास दीपक जलाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मीरा की आत्मा को मुक्ति दे दीजिए। धीरे धीरे हवा शांत हो जाती है। मीरा मुस्कुराती है। धन्यवाद आरव। शायद तुम ही मेरा सच्चा प्यार थे, लेकिन हमारी कहानी अधूरी ही रहनी थी। धीरे धीरे मीरा गायब होने लगती है। मीरा की आखिरी आवाज सुनाई देती है। आरव, अगर अगले जन्म में हम मिले तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ढूंढने खुद आऊंगी। मीरा की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। आरव अकेला खड़ा रह जाता है। बस स्टॉप फिर से सुनसान हो जाता है। कुछ प्यार की कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन उनका दर्द हमेशा जिंदा रहता है। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस अधूरा रह जाता है।